हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 4 अम्ल, क्षारक और लवण के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो यहाँ पर पहला है अम्ल। इसका उत्तर होगा अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने नहीं होते हैं और अम्ल फिनोल्फ्थालीन का रंग नहीं बदलते हैं। जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षारक स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने लगते हैं और क्षारक फिनोल्फ्थालीन के रंग को गुलाबी कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है? इसका उत्तर होगा क्षारक लाल लिटमस को नीला रंग में बदल देते हैं। इसीलिए अमोनिया की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। तीसरा प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? इसका उत्तर होगा लाइकेन से लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है। यह सूचक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय या अम्लीय। विलयन में लिटमस का रंग लाल हो जाता है, परंतु क्षारकीय विलयन में यह नीला हो जाता है, यानी कि अम्लीय में लाल और क्षारकीय में नीला हो जाता है। चौथा प्रश्न है, क्या आसूत जल अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कीजिए। इसका उत्तर होगा आसूत जल हमेशा उदासीन होता है। लिटमस पत्र का प्रयोग द्वारा इसे परखा जा सकता है। आसूत जल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता, यानी यह नीले अथवा लाल लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तित नहीं करता है। इसीलिए आसूत जल उदासीन होता है। उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर, किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया होगी जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन सही हैं तो ट्रू और गलत हैं तो एफ यानी फॉल्स लगाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस पत्र को लीला कर देता है। तो ये कथन गलत है, पहला कथन गलत है। दूसरा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो दूसरा कथन भी हमारा असत्य है। तीसरा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये कथन सत्य है। यहाँ पर हम टी लिखेंगे, ट्रू। सूचक वह पदार्थ हैं जो अम्लीय और क्षारकीय विलयन में भिन्न रंग दिखाता है। ये कथन भी सत्य है, यहाँ पर राइट होगा। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। ये कथन असत्य है, यहाँ पर हम एफ लिखेंगे, यानी कि फॉल्स। अगला प्रश्न है, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है तो दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? इसका उत्तर होगा अम्ल, क्षारक व उदासीन पेय पदार्थों का परीक्षण सूचक की सहायता से किया जाता है और वह लिटमस पत्र का प्रयोग कर सकता है। यदि पेय पदार्थ का नमूना नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वह पेय अम्लीय होगा, और यदि पेय पदार्थ का नमूना लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वह पदार्थ क्षारीय होगा। यानी कि नीले को लाल कर देता है तो अम्लीय और लाल को नीला कर देता है तो क्षारीय। और यदि पेय पदार्थ का नमूना लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है तो वह पेय पदार्थ उदासीन होगा। समझाइए ऐसा क्यों होता है? जब अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा, आमाशय में अत्यधिक मात्रा में अम्ल होने से अम्लीयता होती है, इसे अपाचन होता है। अपाचन से छुटकारा पाने के लिए हमें प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। यह अत्यधिक अम्ल को उदासीन करती है। दूसरा है, जब चींटी काटती हैं तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, जब चींटी या मधुमक्खी काटती हैं तो वह हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है जो हमें पीड़ा पहुंचाता है। इसीलिए हम त्वचा पर कैलामाइन का विलयन लगाते हैं, क्योंकि कैलामाइन विलयन क्षारकीय होता है। ये अम्ल को उदासीन करके हमें दर्द से आराम पहुंचाता है।
अब तीसरा है, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, कारखानों के अपशिष्टों को जलाशय में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है ताकि अपशिष्टों में उपस्थित अम्लता व क्षारीयता जलीय जीवों को क्षति न पहुंचाए। नवा प्रश्न है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? इसका उत्तर होगा, यह क्षारकीय विलयन के साथ लाल रंग देता है, परंतु अम्लीय एवं उदासीन विलयन में इसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं होता। हम दिए गए विलयन को लेते हैं तथा इसमें हल्दी का पाउडर डालते हैं। यदि यह लाल हो जाता है तो दिया गया विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब बूंद बूंद करके दिए गए दूसरे विलयन को डालते हैं। यदि पीला रंग वापस आ जाता है तो विलयन अम्लीय है, और यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दिया गया विलयन उदासीन होगा। 10वां प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है? विलयन उदासीन या क्षारकीय दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालते। निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। इसका उत्तर होगा यहाँ पर केवल घ, यानी कि अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियो में। धन्यवाद।